हेलो बच्चों, आज है 22 मार्च और आज दो खास और एक दुखी बात है। आज के ही दिन कोरोना आया था जिससे पूरा देश लॉकडाउन का शिकार हुआ था और आज ही है हमारा बिहार दिवस। बिहार के लिए एक कमेंट हो जाए। तो चलिए, आज है बिहार दिवस। आज जो डेट है वो है 22 मार्च। आज जो डेट है वो है आपका क्या 22 मार्च। याद रखिएगा, 22 मार्च को ही क्या हुआ था, बिहार का गठन हुआ था, स्थापना हुआ था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार दिवस के बारे में, पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी। तो चलिए, जय बिहार, जय भारत, जय बिहार, जय भारत, ओम बुद्धाय लोड़ा। चलिए कुछ जानकारी जानते हैं बिहार दिवस के पर। यह है हमारा बिहार, यह है हमारा बिहार। बिहार का एक संपूर्ण परिचय अभी पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे क्या है, क्यों बिहार दिवस मनाया जाता है, सारे के बारे में। तो परिचय में है, बिहार भारत का एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और समृद्ध राज्य है। समृद्ध मतलब भरा पूरा, लेकिन अफसोस इसकी एक नज़र लग चुकी है। चलिए, यह देश का उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। गंगा नदी इसकी जीवन रेखा है। गंगा नदी इसकी जीवन रेखा है। बिहार न केवल ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि कृषि, शिक्षा, आध्यात्मिकता भी इसका एक विशेष पहचान देता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए आगे है बिहार की भौगोलिक विवरण कि किस तरह वहाँ का भौगोलिक विस्तार है। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। 13वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का। इसकी जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है। सोचिए, पाकिस्तान की जनसंख्या से कितनी अधिक है। इसकी जनसंख्या केवल और केवल 13 करोड़ है। यह भारत के तीसरे स्थान पर आता है। इसकी भाषा क्या है? तो हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, उर्दू, ये सारी इसकी भाषाएं हैं। आगे है महत्वपूर्ण बातें। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। महत्वपूर्ण नदियां गंगा, सोन, कोसी, गंडक, बागमती, ये सब हमारी नदियां हैं। इन पे हमें गर्व करनी चाहिए। जलवायु, गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी, मानसून के दौरान अच्छी वर्षा, यह है हमारी जलवायु, बिहार की जलवायु। तो बिहार के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब हो जाए। चलिए, बिहार का इतिहास। प्राचीन काल यानी पुराने समय में बिहार का नाम विहार शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मठों की भूमि। यह क्षेत्र मगध साम्राज्य का हिस्सा रहा है, जिसने मौर्य और गुप्त वंश जैसे महान राजवंशों को जन्म दिया है। सम्राट अशोक का शासन यहीं से चला है, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय यहीं स्थित हैं। भगवान बुद्ध, महावीर ने यहीं पर उपदेश दिया था। जय बिहार। चलिए आगे है मध्यकाल। जब बीच में आ गया तो मुगलों और अफगानों ने बिहार पर शासन किया। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ। शेर शाह सूरी ने यहाँ से दिल्ली तक का बेहतरीन प्रशासनिक प्रणाली बनाई शासन करने का। आधुनिक काल। 1912 में बिहार बंगाल के प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत यानी राज्य बना। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ यहीं से लड़ाई शुरू की है प्यारे बच्चों। आगे है बिहार की संस्कृति एवं विरासत। लोक नृत्य यहाँ का है झूमर, झपटिया, भांगड़ा, छाऊ। लोक संगीत है निगुन, सोहर, कजरी, चढ़त, फगुआ। त्योहार है छठ पूजा सबसे प्रसिद्ध, होली, दीपावली, सरस्वती पूजा, बकरीद।
भोजन क्या है तो लिट्टी चोखा सत्तू सबसे बेस्ट, सत्तू पराठा, ठकुआ, खाजा, दाल भात चोखा, ये है हमारा बिहार। बिहार का पर्यटन स्थल कौन कौन है तो बोध गया में आप महाबोधि मंदिर, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल, नालंदा में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर में गर्म जल कुंड शांति स्तूप, वैशाली में महावीर का है जन्मस्थली, पटना में गोलघर है, गांधी मैदान है, पटना साहिब गुरुद्वारा है, मुंगेर में आपका योग विश्वविद्यालय किला है, और रोहतासगढ़ किला है, शेरशाह सूरी का किला है। बहुत सारे हैं बिहार में हमारे स्थानीय दर्शनीय स्थल। बिहार की अर्थव्यवस्था क्या है तो मुख्य जो फसल है वो यहाँ का क्या है तो धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना, यही सब है। कृषि, बिहार एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 80% आबादी जो है केवल किस पर निर्भर है तो कृषि पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है। उद्योग यहाँ चीनी मिल है, हथकरघा है, उद्योग है, पर्यटन है, खाद्य प्रसंस्करण है, नई परियोजना जैसे पटना मेट्रो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, बिहार इन्वेस्टर प्रमोशन। बिहार की शिक्षा प्रणाली क्या है तो प्राचीन शिक्षा के नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। वर्तमान में जो विश्वविद्यालय है नालंदा है, गया है, मगध है, संस्थान है, ITI पटना है, NIT पटना है, एम्स पटना है। शिक्षा सुधार मुख्यमंत्री निश्चय योजना है, मुख्यमंत्री निश्चय योजना है। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए अलग अलग सरकारी योजना चलाया जाता है। यहाँ के राजनीतिक प्रशासन, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है तो नीतीश कुमार है। वर्तमान राज्यपाल कौन है तो अशरीफ मोहम्मद अल है। लोकसभा की सीट कितना है तो 40 है, और विधानसभा का 243 है, और कुछ ही दिनों में वोट आने वाला नवंबर में ही है। मुख्य राजनीतिक दल है JDU, जनता दल, राजद और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये 4 यहीं पर है बस। चलिए, बिहार की आर्थिक चुनौती क्या है तो मुख्य समस्या है बेरोजगारी, सबसे बड़ा बेरोजगारी है। दूसरा है बाढ़ और सुखाड़। तीसरा है शिक्षा, यहाँ पर उतना अच्छा नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य सेवा भी उतना अच्छा नहीं है, इसे सभी को सुधार करने की जरूरत है। और प्रयास क्या है तो 7 निश्चय योजना के तहत शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। स्कूली बच्चों के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना लाया जा रहा है। नई उद्योगी IT कंपनियों को आकर्षित किया जा रहा है। जय बिहार। निष्कर्ष क्या निकला तो बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसका इतिहास, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक का गहरा संबंध है। यह राज्य चुनौतियों का सामना कर रहा है लेकिन तेजी से विकास भी कर रहा है। अगर सरकार और जनता मिलकर काम करे तो बिहार एक बहुत ही अच्छा पड़ाव पे जा सकता है। तो चलिए, जय बिहार, जय भारत। आगे एक संपूर्ण हम छोटा सा इसकी जानकारी देते हैं, शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को पूरे बिहार राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारत के राज्य का गठन को याद दिलाता है। 22 मार्च 1912 को ही बिहार बंगाल से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत बना था और गौरवशाली इतिहास इसका रहा है। समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं विकास की दिशा में अभी भी प्रयास कर रहा है। बिहार का इतिहास गठन गौरवशाली रहा है। यहाँ पर भगवान बुद्ध और महावीर का कर्मभूमि है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा का केंद्र है। 1912 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रेसिडेंसी को अलग कर एक नया राज्य दिया। बिहार दिवस का महत्व क्या है तो सबको बताना जरूरी है कि बिहार हमारा जो है किसी से कम नहीं है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट नोट्स, इसका अगर नोट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपको बहुत ही कारगर साबित होगी। और हमारा बहुत सारे चैनल है, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर उन सारे चैनलों से जुड़ जाइए और उनसे अलग अलग शिक्षाएं ग्रहण कीजिए। हर चैनल की अलग अलग विशेषताएं हैं और सब में अलग अलग शिक्षाएं दी जाती है। चलिए, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।